ओम गण गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज मैं आपको 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। व्रत करने की विधि इस प्रकार है। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। दिन में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात जो है कथा सुननी चाहिए। 16 सोमवार की व्रत कथा इस प्रकार। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर में वहाँ के राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहाँ रहने लगे। एक दिन पार्वती शिव जी से बोली, नाथ आओ आज चौसर खेले। खेल शुरू हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने को आए। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन करने के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, आप 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट जरूर दूर करेंगे। पुजारी जी साहब ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछी। अप्सराएं बोली, सोमवार का व्रत करें, संध्या उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेल पत्रादि से पूजन कर बाद में 1 अंगा शिव जी को अर्पण कर दें। शेष 2 अंग प्रसाद समझकर वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुम्ब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। और वे अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथा विधि व्रत करके रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ रोज बाद शंकर पार्वती पुनः आए। पुजारी को कुशलता पूर्वक देख पार्वती ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी के कथानुसार पार्वती ने व्रत फल स्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय की माता के आज्ञाकारी हुए और कार्तिकेय जी ने भी पार्वती से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने बतलाया कि कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किया, फल स्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछने पर बताने पर विवाह की इच्छा से यथा विधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसके साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी ब्राह्मण को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपको वरण किया? ब्राह्मण ने उसे 16 सोमवार व्रत की सविधि बताई। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्व गुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से मेरी आपको प्राप्ति? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राजकामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा का स्वर्गवास होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी इस व्रत को वो करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा नाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने इसके सर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आ गई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगाया। वहाँ से तेली के यहाँ पहुँची तो सब मांड चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुँची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख कर ग्वाले इसे मंदिर में गुसाई जी के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बनाते हुए बोले, बेटी तुम मेरे पास रह, किसी बात की चिंता मत करना। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को हाथ लगाती उसमें कीड़े पड़ जाते। दुखी होकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से यह तेरी दशा हुई है? रानी जी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन में नहीं गई थी। गुसाई जी शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत संपूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बतलाया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट हो जाने पर मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब उनकी कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया करके इसे जाने की आज्ञा दे। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चारण हुआ। शिव जी की दया से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति सहित विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है तथा सुनता है और सुनाता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।